क्या आपने कभी ठहर कर ये महसूस किया है आप थक चुके हैं, जिस्म से नहीं, दिमाग से। आपको लगता है कि लोग धोखेबाज हैं, सिचुएशंस हमेशा आपके खिलाफ होती हैं और ये पूरी दुनिया सिर्फ आपको हराने के लिए बनी है। आप रोज सुबह उठते हैं एक ऐसी जंग लड़ने जिसका कोई अंत नहीं है, अपने कॉर्पोरेट प्रेशर से, अपने बैंक बैलेंस से और सोसाइटी की उन उम्मीदों से जो कभी खत्म नहीं होती। पर रात को अकेलेपन में एक अजीब सा खोखलापन क्यों फील होता है? इतनी मेहनत के बाद भी वो शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी आपको तलाश है? क्योंकि सच्चाई थोड़ी अजीब है और थोड़ी चुभने वाली भी। दुनिया बुरी नहीं है। यूनिवर्स का अपना कोई रंग, कोई इमोशन या कोई नैरेटिव नहीं होता। ये यूनिवर्स सिर्फ एक सफेद न्यूट्रल लाइट है, एक ब्लैंक स्क्रीन। आपका दर्द, आपका स्ट्रेस, आपका अकेलापन दुनिया की साजिश नहीं है। वो सब आपके अंदर के क्रैक्स का, आपके टूटे हुए प्रिज्म का प्रोजेक्शन है। सच्चाई ये है कि आपका आईना टूटा हुआ है। आप एक दरार वाले प्रिज्म से इस दुनिया को देख रहे हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी उस सिनेमा स्क्रीन को रगड़कर साफ करने में निकाल देते हैं जहां एक बदसूरत पिक्चर चल रही है। आप हालात को ठीक करने और लोगों को बदलने की कोशिश में खुद को खत्म कर रहे हैं, ये भूलकर कि पिक्चर उस पर्दे पर नहीं, आपके अंदर चलने वाले प्रोजेक्टर से आ रही है। सोचिए, एक ही ऑफिस में उसी प्रेशर और पॉलिटिक्स के बीच एक इंसान एंजाइटी से कांप रहा है और दूसरा बिल्कुल शांत रहकर अपना नया एम्पायर बिल्ड करने का रास्ता निकाल रहा है। ऐसा क्यों? फर्क हालात में नहीं था, फर्क उस लेंस में था, उस प्रिज्म में था जिससे वो दुनिया को देख रहे थे। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो ये किसी एल्गोरिदम का इत्तेफाक नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नकली शोर से आज़ादी चाहता है। आज हम हालात नहीं बदलेंगे। आज हम आपके दिमाग के उस इंजन रूम में उतरेंगे और उस टूटे हुए प्रिज्म को ठीक करेंगे। एक बार ये प्रिज्म ठीक हो गया तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं पाएगी। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, बाहर की आवाज़ों को ज़ीरो कर दीजिए और इस सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। हम एक ऐसी गुफा में रहते हैं जिसे हमने खुद बनाया है। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ एक चुभने वाली नकली चमक है। इसे आप एक नियॉन कैमन समझ लीजिए। सुबह आंख खुलते ही आपका दिमाग उस नीली स्क्रीन का शिकार हो जाता है। आप दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और बिस्तर से उठने से पहले ही अंदर से हार चुके होते हैं। आप भाग रहे हैं रोज सुबह ट्रैफिक के उस धुएं में, किसी क्राउडेड मेट्रो की उस सांस रोकती भीड़ में, या किसी छोटे शहर से एक बड़े सपने का बोझ उठाए हुए। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें शामिल हर इंसान अंदर से खोखला और थका हुआ है। कॉर्पोरेट ऑफिस के उस क्यूबिकल में बैठकर हर महीने की ईएमआई का प्रेशर और आपकी मिडिल क्लास फैमिली की उम्मीदों का पहाड़ आपका गला दबा रहा है। आप हर रोज, हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक कड़वा सवाल खुद से पूछिए, सब कुछ ठीक दिखने के बाद भी जब आप रात को अकेले अपने कमरे में होते हैं तो वो अजीब सा सन्नाटा आपको क्यों घेर लेता है? आप तुरंत कोई वीडियो चला देते हैं या बैकग्राउंड में लो-फाई म्यूजिक ऑन कर देते हैं। आपको उस विजुअल और अकूस्टिक शांति से डर लगता है। आप अपने ही अकेलेपन का सामना करने से डरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने एक चांद की तरह जीना शुरू कर दिया है। एक आम चांद जिसकी अपनी कोई आग, अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो बेजान पत्थर सिर्फ किसी और स्टार की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी आइडेंटिटी, आपका ईगो बिल्कुल उस चांद की तरह बन चुका है। अगर बॉस ने आपके काम की तारीफ कर दी तो आप अचानक चमकने लगते हैं। अगर किसी रिश्तेदार ने आपकी औकात पर ताना मार दिया या किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आपका पूरा वजूद एक सेकंड में अंधेरे में डूब जाता है। आप उधार ली हुई रोशनी पर जिंदा है। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो हर रोज दूसरों के अप्रूवल, अटेंशन और लाइक्स की भीख मांग रहा है। आपको लगता है कि अगर लोग आपको देखेंगे नहीं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पर इस उधार की रोशनी में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खतरा छिपा है। क्या होगा जब वो बाहर का सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा? यही आपका सबसे बड़ा डर है, एक्लिप्स का डर, ग्रहण लगने का खौफ। आप हर वक्त इस एंजाइटी में जीते हैं कि सोसाइटी आपको रिजेक्ट ना कर दे, आपका स्टेटस खत्म ना हो जाए। इस डर की वजह से आप उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं जिन्हें आप अंदर से नफरत करते हैं। आप एक स्लेव मिरर बन चुके हैं जो हर वक्त सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो खुद अंधी है, पर एक दूसरे को रास्ता दिखाने का नाटक कर रही है। ये नकली रोशनी बिल्कुल स्टेराइल है। यह आपके अंदर की सड़न को छुपाती तो है, पर किसी नए बीज को उगने नहीं देती। आप एक ही वक्त में हजारों अलग अलग आवाज़ों को सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर की टेंशन, दोस्तों का प्रेशर और सोसाइटी का डर। इस परमानेंट बैकग्राउंड नॉइज ने आपके दिमाग को एक बिखरा हुआ कांच बना दिया है। आप परमानेंट लाइट मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, क्योंकि जो नकली चमक आप बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो आपकी आत्मा तक पहुंच ही नहीं रही। आप पैदा इसलिए हुए थे कि आप खुले आसमान और गहरे अंधेरे की शांति को समझ सकें, पर आपने अपनी पूरी जिंदगी सोसाइटी के उस सस्ते बल्ब को घूरने में निकाल दी। आपको लगता है प्रॉब्लम बाहर है। आपको लगता है कि सैलरी बढ़ जाएगी या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर आपकी असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो आपको दिख रही है। आपका दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके उस मैकेनिज्म के अंदर बैठा है जिससे आप इस पूरी दुनिया को डिकोड कर रहे हैं। एक बहुत गहरा ऑप्टिकल और साइकोलॉजिकल सच समझिए। फिजिक्स में जब सफ़ेद रोशनी किसी साफ और परफेक्ट वैक्यूम से गुजरती है तो वो बिल्कुल सीधी और प्योर रहती है, पर जब वही रोशनी किसी टूटे हुए, गंदे और दरार वाले कांच से गुजरती है तो वो अलग अलग अजीब रंगों में बिखर जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपका दिमाग वही टूटा हुआ कांच है। बचपन का डर, स्कूल में मिले ताने, किसी अपने का धोखा, घर वालों की फाइनेंशियल टेंशन या सोसाइटी का दिया हुआ इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब आपके दिमाग के उस प्रिज्म में पड़ी हुई गहरी दरारें हैं। आप इस दुनिया में प्योर आए थे, पर इस सिस्टम ने आपके लेंस पर कालिख पोत दी है। अब बाहर की दुनिया में कुछ होता है, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, या आपके किसी अपने ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। यूनिवर्स के नजरिए से देखिए, ये इवेंट सिर्फ एक सफेद रोशनी थी, एक न्यूट्रल फोटोन, एक बायोलॉजी और एनर्जी का शिफ्ट। उसमें कोई दुख, कोई गुस्सा, कोई इनजस्टिस या तबाही नहीं थी, वो सिर्फ एक फैक्ट था। पर जब वो सफेद रोशनी आपके सेंसेस से होकर आपके दिमाग के उस टूटे हुए प्रिज्म से टकराती है तो क्या होता है? वो रोशनी आपके अकेलेपन के डर से टकराती है, आपके बचपन के अनहील्ड वूंड से टकराती है, और अचानक वो सफेद रोशनी गुस्से के लाल रंग में, डिप्रेशन के नीले रंग में और एंग्जाइटी के काले रंग में बदल जाती है। आप रोते हैं, आप आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि किस्मत कितनी खराब है। आप उस सफेद रोशनी को गाली देते हैं, आप उस इंसान को या उस कंपनी को विलेन बना देते हैं। पर सबसे कड़वा सच ये है कि रोशनी तो प्योर थी, कचरा आपके आईने में था। आप एक ऑप्टिकल हेलुसिनेशन में जी रहे हैं। यही वजह है कि एक ही हादसा दो अलग लोगों पर अलग असर डालता है। एक इंसान उसी नौकरी जाने को अपनी जिंदगी का अंत मानकर डिप्रेशन में चला जाता है, और दूसरा इंसान जिसका प्रिज्म साफ है उसी नौकरी जाने को एक आज़ादी मानकर अपना नया एम्पायर खड़ा कर देता है। फर्क हालात में नहीं था, फर्क प्रिज्म में था। जब तक आप उस टूटे हुए कांच को ठीक नहीं करेंगे, हर अच्छी चीज भी आपको दर्द ही देगी, और इस दर्द से बचने के लिए आपने एक और बड़ी गलती की है। क्या आप जानते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आपने अपनी रोशनी को बिखरना शुरू कर दिया है। आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही दिन में 10 अलग अलग चीजों में अपनी एनर्जी लगाते हैं। आपको लगता है कि हर जगह हाथ पैर मारने से आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इसे साइंस में डिफ्रैक्शन कहते हैं, जब रोशनी किसी रुकावट से टकराकर 1000 टुकड़ों में बंट जाती है। आप एक आम 100 वॉट के बल्ब की तरह बन गए हैं, जो पूरे कमरे में रोशनी तो देता है, पर उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं होती, वो किसी चीज को पिघला नहीं सकता। होलोग्राफिक रियलिटी आपकी इस बिखरी हुई और कमजोर रोशनी के आगे कभी नहीं झुकती। रियलिटी सिर्फ तब बदलती है जब उस पर लेजर की तरह फोकस डाला जाए। लेजर और ऑर्डिनरी बल्ब में एनर्जी लगभग सेम होती है, पर लेजर अपनी सारी ताकत एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और वो लोहे को भी काट सकता है। आप अपनी विल पावर को इस नियॉन गुफा के नकली शोर में बिखरने दे रहे हैं। बिखरी हुई रोशनी को यूनिवर्स औकात नहीं देता। 1000 जगह अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है किसी एक मकसद पर आग लगाना। पर ये आग लगेगी कैसे? जब तक आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये शोर आपको थकाता रहेगा। वक्त आ गया है इस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ने का। आप इस दुनिया में इसलिए नहीं आए थे कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। आप यहां अपना खुद का सूरज, अपना खुद का कोर बनने आए थे। आपने अपने आसपास एक बहुत मोटी दीवार बना ली है, एक एस्फॉल्ट की सख्त दीवार। आप अपनी कमजोरियों को, अपने फियर्स को और अपने पास्ट के फेलियर्स को उसके पीछे छुपाते हैं। आपको लगता है कि अगर आप परफेक्ट और स्ट्रांग दिखेंगे तो कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा।
पर साइकोलॉजिकल सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। एक मोटी और सख्त दीवार ही सबसे ज्यादा चोट खाती है। जब कोई आपको ताना मारता है या जब लाइफ में कोई बड़ा फेलियर आता है, तो वो वेव आपकी उस नकली ईगो की दीवार से टकराती है। वो टकराव एक फ्रिक्शन पैदा करता है, एक घबराहट बनाता है, और तब आपको दर्द होता है। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? इस भारी दीवार को आज ही गिरा दीजिए। अपने आप को एक प्योर क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट बना लीजिए। ट्रांसलूसेंसी का रूल समझिए। सोचिए, अगर एक बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के आर पार कोई बहुत तेज रोशनी फेंके, तो क्या वो क्रिस्टल टूटेगा? नहीं, वो रोशनी उस क्रिस्टल के अंदर से बिना कोई चोट पहुंचाए, बिना उसे गर्म किए निकल जाएगी। जब आप अपनी सच्चाई को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी नाकामियों के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप दुनिया के लिए अनटचेबल हो जाते हैं। आप अपना मास्क उतार देते हैं। अगर कोई आपसे आकर कहता है कि आप लाइफ में फेल हो गए, तो आप घबराने के बजाय मुस्कुरा कर कहते हैं कि हाँ, मैं बुरी तरह फेल हुआ था और मैंने उस रुइन से बहुत कुछ सीखा। खुद से पूछिए, जब आपका कोई राज ही नहीं रहा, जब आप खुद अपने फेलियर्स को खुलेआम अपनाने लगे, तो आपको कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? कोई इंसल्ट, कोई जजमेंट, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आपको हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप उन्हें अपने अंदर रोकते ही नहीं। वो आते हैं और आपके आर पार निकल जाते हैं। आप बिल्कुल शांत, ठंडे और फोकस्ड रहते हैं। जब आप अपनी लाइफ में ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, तो समाज आपको अकेलेपन से डराएगा। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, तो पुराने दोस्त, पुराने टॉक्सिक रिश्ते और वो लोग जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वो आपकी लाइफ से छूटने लगेंगे। उन्हें आपकी इस नई शांति से डर लगेगा। वो आपको वापस उस शोर में, उस सोशल ड्रामा में खींचना चाहेंगे, पर आपको वहां रुकना है। अकेलेपन से घबराना नहीं है। ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक एनकोइक चेंबर है। एक ऐसी जगह जहां बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल जीरो हो जाता है, ताकि आपकी अपनी आवाज प्योर हो सके। आपको दोस्तों की भीड़ या सोशल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरह है। जब आप इस शांति में अपनी सच्ची फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैजिक होगा। पूरे यूनिवर्स में जो लोग, जो जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज और जो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएंगी। आपको भीख मांगकर उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। किताब की आवाज का मकसद आपको सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। हमारा मकसद आपकी इस इंटरनल फ्रीक्वेंसी को परमानेंटली शिफ्ट करना है। आप उधार की रोशनी पर जीना छोड़ दीजिए और इस आवाज को अपने उस अकेलेपन का साथी बनाइए, जहां से आपकी असली पावर जनरेट होती है। पर तब क्या होगा जब जिंदगी में सच में एक गहरा अंधेरा छा जाएगा? जब आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, फाइनेंशियल रुइन आएगा, या कोई अपना आपको अकेलेपन में छोड़ देगा। सोसाइटी आपको सिखाएगी कि अंधेरा एक सजा है, पर सच्चाई ये है कि अंधेरा एक ऑप्टिकल मिरेकल है। आपकी आम आंखों को जो अंधेरा लगता है, यूनिवर्स की भाषा में वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। वो एक ऐसी हाई लेवल एनर्जी है जिसे आपका दिमाग अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। नेचर में कुछ मिनरल्स होते हैं जो दिन की रोशनी में बिल्कुल आम, भूरे और बेकार पत्थर लगते हैं, पर जब उन्हें घने अंधेरे में ले जाकर उन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती है, तो वो अंदर से एक ऐसी चमक पैदा करते हैं जो उनका अपना रंग होता है, नियॉन ग्रीन, ग्लोइंग पिंक। इसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये उनका असली मैजिक होता है जो दिन के कंफर्ट में हमेशा छिपा रहता है। आपके बुरे दिन, आपका फेलियर, आपका लाइफ क्राइसिस, वो आपका अंधेरा नहीं है, वो आपकी फ्लोरेसेंस का वक्त है। जिंदगी ने आपसे बाहर की कंफर्ट वाली रोशनी इसलिए छीनी है ताकि आप अपने अंदर का असली इंडिस्ट्रक्टिबल रंग दुनिया को दिखा सकें। क्राइसिस कोई तबाही नहीं, बल्कि एक फ्यूल है, एक ऐसी इंटेंस रेडिएशन जिसमें तपकर आपकी आत्मा एक बहुत हायर ऑक्टेव पर वाइब्रेट करती है। इस अंधेरे में रोना बंद कीजिए, इस एक्सट्रीम प्रेशर को एब्जॉर्ब कीजिए और उस तबाही के बीच से अपना नया रास्ता एमिट करना शुरू कीजिए। दुनिया बाहर से ठीक नहीं होती। पर्दे पर चल रही बदसूरत पिक्चर को ठीक करने के लिए पर्दे को रगड़ना बेवकूफ़ी है। अपने अंदर के प्रोजेक्टर को ठीक कीजिए, अपने लेंस की धूल साफ कीजिए। ये रियलिटी सिर्फ एक होलोग्राम है। ये उतनी ही जल्दी बदल जाएगी जितनी जल्दी आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। आप किसी के रिफ्लेक्ट किए हुए चांद नहीं है जिसे दूसरों की रोशनी की ज़रूरत हो। आप खुद एक एमिनेशन है, एक सोर्स है। आप वो रोशनी है जिसे आप पूरी दुनिया में भटक कर ढूंढ रहे थे। ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सफ़र अकेले तय नहीं होता। किताब की आवाज़ आपके इस डीप ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइलेंट कंपेनियन है। अगर इस आवाज़ ने आज आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपको अपने टूटे हुए प्रिज्म को ठीक करने का एक नया नज़रिया मिला है, तो इस फ्रीक्वेंसी को यहीं रुकने मत दीजिए।
किताब की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस डीप जर्नी का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूनिवर्स का एल्गोरिदम इस आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाए जो आज भी अंधेरे में किसी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। और आखिरी बात हमेशा याद रखिए, अंधेरे से डरना आज और अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि आप खुद एक चमकता हुआ सितारा है जिसे किसी ग्रहण का, किसी एक्लिप्स का कोई खौफ नहीं होता। आपकी असली शुरुआत तब होती है जब बाकी सब की रोशनी बुझ जाती है। तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना भूलना नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज़ में एक नए मकसद के साथ।